बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है मेथड 2। दिस इज़ मेथड 2 फॉर वेरिएशन ऑफ इस मेथड 2 को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और ये मैथमेटिकल टेक्निक पे 490 पे मौजूद है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हम मेथड 2 हमने यहाँ पे लिखा है मेथड 2। इससे पहले हमने मेथड 1 पढ़ा है। मेथड 1 का मतलब है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। मेथड 1 हो या मेथड 2 हो, ये दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस किस्म की इक्वेशन को हल करने के लिए हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ करते हैं, जिसको हम मेथड 1 कहते हैं। और इसको हल करने के लिए मेथड 2 भी है, जिसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहते हैं। यहाँ पे 1 होगा, p और q कांस्टेंट होंगे और r फंक्शन ऑफ x होगा। दिस मेथड इज यूज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन where r is a function of x and the coefficient of the second order derivative is 1. This method is used when yc is known or needed to find first. ये मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का yc नोन होगा। नोन का मतलब है कि yc अगर हम मालूम कर सकते हों तो फिर हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन yc इज़ नोन or needed to find first. It is mostly used for second order linear differential equation. Its usage for higher order of third or fourth etc. is tiring. This method is a bit inferior from method 1 where one part of yc is used. However, it is easy from method 1. इसी स्लाइड में ये बात कही जा रही है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी सलूशन में हम yc मालूम करते हैं और ये मेथड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से कुछ आसान है। अब हम नीचे जाते हैं मज़ीद। अब इसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 लिखा, इसी r को हम 0 करते हैं तो हमारे पास नीचे होमोजीनियस इक्वेशन मिलता है। द करिस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज दिस वन। अब इसी इक्वेशन का सलूशन हम मालूम करते हैं और उसी सलूशन को हम yc कहते हैं। सॉल्विंग 2 फॉर yc लेट u एंड v बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ 2। यहाँ पे जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो इसके दो रूट्स होंगे और इसके जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होंगे। yc हम लिखते हैं c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। तो c1 के साथ जो सॉल्यूशन है उसको हमने u लिखा, c2 के साथ जो दूसरा सॉल्यूशन उसको हमने v लिखा। ये क्या है? दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन। और c1 c2 ये हमारे पास कांस्टेंट है। फॉर फाइंडिंग yp, ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन 1 लिखा है, तो उसी इक्वेशन का yp यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी c1 और c2 को हम a से और b से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस दिस c1 एंड c2 बाय a एंड b। a और b ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये फंक्शन ऑफ x है। c1 c2 कांस्टेंट है लेकिन a और b फंक्शन ऑफ x है। To find out a and b, we need to impose two conditions. The first condition, which has been assumed that equation 4 satisfies equation 1. इसको a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दो कंडीशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे जो लिया वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। टू फाइंड आउट a एंड b वी नीड टू इम्पोज टू कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन विच हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट इक्वेशन 4 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। इसको यहाँ से a और b मालूम करने के लिए हमें दो कंडीशन यूज़ करना है। फर्स्ट कंडीशन हमने ये लिया कि ये जो इक्वेशन है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
Before imposing second condition, we proceed to differentiate equation 4 with respect to x as. अब दूसरा कंडीशन इम्पोज करने के लिए, दूसरा कंडीशन लेने के लिए हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने ये लिया, ए और बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने ये इज्यूम किया कि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। बिफोर इम्पोजिंग सेकंड कंडीशन वी प्रोसीड टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे टू फंक्शन है तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल से आ गए। अब ये दोनों फंक्शन है, दिस बी इज फंक्शन ऑफ एक्स, दिस बी इज फंक्शन ऑफ एक्स यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से हमें क्या मिला, अब ये देख ले ए है, ए यू पे प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ यू ये आ गया। अब ये यू वैसे आएगा और ए का डेरिवेटिव ए डैश आएगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट रूल यूज़ किया इस पे देख ले, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल जब हम यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये u का हमने डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब u को हम वैसे लेंगे, u को हमने वैसे लिखा और a डैश है तो a डैश का हमने डेरिवेटिव लिया। तो ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दो फंक्शन है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम मज़ीद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। रादर टू डिफरेंशिएट फर्दर वी चूज़ ए एंड बी सच दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब रादर टू डिफरेंशिएट फर्दर वी चूज़ ए एंड बी सच दैट। अब वो ए हमारा टारगेट है, ए और बी मालूम करना। तो ए और बी मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन ये लिया कि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। फिर यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन मालूम किया और सेकंड कंडीशन हम ये लेते हैं कि ये जो दो टर्म है इसको हम ज़ीरो लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो गया। अब इसी को हमने नीचे दोबारा लेना है, इसको आप याद रखें, दिस इज़ दी सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये दोनों टर्म हमारे पास ज़ीरो है, इट इज़ दी सेकंड कंडीशन। तो जब ये दोनों टर्म ज़ीरो होंगे तो हमारे पास ये आएगा, दिस डी बाई डी यहाँ पे आएगा और ये दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने इस इक्वेशन 5 से यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स। तो दोनों को हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन देख ले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ के डेरिवेटिव ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अभी इसी ए को, इसी डी बाई डी को हम यहाँ पे दोबारा वैसे लेते हैं और इसी ए का हम डिफरेंशिएट देख ले, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अभी इसी ए का डेरिवेटिव मालूम किया और इसको हमने एज इट इज़ लिया। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल के तहत हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे क्या है, वाई, वाई इज इक्वल टू ए यू प्लस बी, इसको हमने इज्यूम किया है एज फर्स्ट कंडीशन के तौर पर कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। तो ये उसका सोल्यूशन है, एज वाई इज इक्वल टू दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ 1, ये हमने इज्यूम किया है एज फर्स्ट कंडीशन। दस पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन इक्वेशन 1, इसको हमने इज्यूम किया कि ये इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है। अब इसी रिलेशन से हमने फर्स्ट ऑर्डर मालूम किया, सेकंड ऑर्डर मालूम किया, तो इक्वेशन 1 में हम इन सब वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो हमने यहाँ पे
वैल्यूज़ पुट किए। यहाँ पे देख ले ये क्या है, सेकंड ऑर्डर, तो ये कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये पहले जो 4 टर्म है ये सेकंड ऑर्डर इसके लिए है, प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन टू डी वाई बाई डी, तो डी वाई बाई डी एक्स की कीमत ये है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे पुट किया, प्लस क्यू एन टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये हमारे पास वाई की वैल्यू, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये चारों टर्म है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एन टू वाई इज इक्वल टू आर। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज पुट किए, ये चारों वैल्यूज सेकंड ऑर्डर की वजह से आ गए, और पी और ये डी वाई बाई डी एक्स की वजह से आ गई, ये वाई की वजह से ये आर। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हमने पुट किए। अब यहाँ पे दिस ए, इसी ए को हमने ये यहाँ पे लिखा और इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब ये ए, दिस ए यहाँ पे है, और पी और ये डी यू बाई डी यहाँ पे आ गया। अब ये है क्यू ए यू, ए बाहर निकला है और क्यू यू यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये बी हम निकालते हैं बाहर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे बी है, यह पी बी डी बाई डी एक्स, तो बी हम निकालते हैं कॉमन, तो हमारे पास आता है पी डी बाई डी एक्स, और ये जो हमारे पास है क्यू बी वी, तो क्या है क्यू बी वी, तो बी हमने बाहर निकाला है। अब यहाँ पे बाकी हमारे पास ये जो दोनों हैं ये वाले और ये वाले यहाँ पे आ गया, और ये इज इक्वल टू आर यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, u and v आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन था, यहाँ पे ये होमोजीनियस इक्वेशन है। हमने सपोज किया कि इसके जो सोल्यूशन है u भी इसका सोल्यूशन है और v भी है, तो हम यहाँ पे u जब पुट करेंगे तो ये डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की जगह अगर हम u पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। इसी तरह y की जगह अगर हम v पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। तो इसी बात को यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ऊपर वहाँ पे जो होमोजीनियस इक्वेशन था, तो y की जगह जब हम u रिप्लेस करते हैं तो ये इज इक्वल टू 0 आता है। इसी तरह y की जगह अगर हम v रिप्लेस करें तो वो होमोजीनियस इक्वेशन इक्वल टू 0 आता है। बाकी ये सारे जो वैल्यूज़ है ये एज इट इज़ आ गए। अब ये दोनों तो ख़त्म हो गई। ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या है, डी ए बाई डी एक्स, ये ए डैश आ गया, ये यू डैश आ गया। इस तरह ये बी डैश है, ये बी डैश इज इक्वल टू आर आ गया, इज इक्वल टू आर। तो इसी आर को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है। अब ये वाला ये जो इक्वेशन है, सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7 फॉर ए डैश एंड बी डैश, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये जो फर्स्ट कंडीशन था, सॉरी सेकंड कंडीशन, दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, और जो कि यहाँ पे हमने लिखा है देख ले, इट इज़ द सेकंड कंडीशन। ये वाला यहाँ इन दोनों को चूजिंग ए डैश एंड बी डैश, सेकंड कंडीशन जब हमने एज्यूम किया तो उसी कंडीशन में हमने इसी इन दोनों टर्म को 0 लिया, और यहाँ पे लिखा कि ये सेकंड कंडीशन हो गया। तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है यहाँ पे, और ये वाला जो इक्वेशन है ये अभी हमने इसको प्रूव किया। अब यहाँ से हमने ए डैश और बी डैश मालूम करना है। तो अब इसी अगर हम यहाँ पे 0 टर्म ले ले, 0 टर्म, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ गया। ए डैश और बी डैश मालूम करना है, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं v। तो इसी v को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे +0, तो +0 से 0 हमने यहाँ पे लिखा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसी u को हमने यहाँ पे लिखा, इसी v को हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से मिडल टर्म से हम शुरू करते हैं, इसी v डैश को हम यहाँ पे लिखेंगे, -r को यहाँ पे लिखेंगे, u डैश को हम यहाँ पे लिखेंगे, v डैश को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हम पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट हम लेंगे पॉजिटिव, इसी प्रोडक्ट को हम नेगेटिव लेंगे और ए डैश के लिए यूज़ करेंगे।
ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये प्रोडक्ट नेगेटिव, इस तरह ये, और ये बी डैश के लिए यूज़ होगा। ये दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, और ये 1 के लिए। तो देख ले ए डैश, इन दोनों इक्वेशन पे हमने मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो ए डैश की वैल्यू मालूम करने के लिए, ए डैश की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ज़रब देते हैं पॉजिटिव और इसको हम ज़रब देते हैं नेगेटिव, तो ये 0 आता है। इस तरह ये बी डैश है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा और ये नेगेटिव प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ये 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब ए डैश हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इस तरह बी डैश हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब ए डैश यहाँ से ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दोनों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रल ए डैश बनेगा ए और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। इसी तरह दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रल बी डैश इक्वल बी और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। और यहाँ पे यू वी डैश माइनस यू डैश वी, ये हमारे पास कैसा आएगा, यहाँ पे हम यू लेंगे वी लेंगे, यू डैश वी डैश, इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो ये आएगा। दिस वन इज इक्वल टू यू वी यू डैश वी डैश, ये डिटरमिनेंट है। तो हमने इसी वैल्यूज़ को याद रखना है। ए की वैल्यू मालूम करने के लिए, ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने हमेशा यहाँ पे माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, और वी लेना है आर, वी इंटू आर लेना है, और यू वी डैश माइनस यू डैश वी लेना है। इस तरह बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने यू लेना है, आर लेना है और ये लेना है। This method is called variation of parameters on account of replacing the arbitrary constants C1 and C2 of YC by A and B respectively. This method was discovered by Lagrange। में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इस किस्म का प्रॉब्लम होता है, तो इसी प्रॉब्लम से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। फिर इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हमें वाई सी मिलेगा। फिर वाई सी में C1 और C2 को हम इसकी जगह हम A और B लगाएंगे। तो फिर A की वैल्यू B की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये नीचे जो हमने फार्मूला मालूम किया, इसी फार्मूले को हमने लिखना है। तो AU हमारे पास YC क्या था, YC बराबर था AU। तो A की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने AU से यहाँ पे U नहीं लिखना बल्कि V लिखना है। A की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे V लिखना है, R लिखना है और ये लिखना है। इस तरह B की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने V नहीं लेना है, U लेना है, R लेना है और ये लेना है। तो ये देख ले, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे A की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रल V लेते हैं, R लेते हैं और नीचे हम लेते हैं यू वी डैश माइनस यू डैश वी। इस तरह B की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लेते हैं इंटीग्रल यू आर डिवाइड बाई यू डैश वी माइनस यू डैश वी माइनस वी डैश यू। तो इसी तरीके से हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देगा। एग्जांपल, यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू फाइंड द YP एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने हल करना है बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसी इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, d² + 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। जब इसको हम हल करते हैं तो d इज इक्वल टू ± आयोटा आता है। अब इन दोनों रूट से हम YC लिख सकते हैं। वी नो हाउ टू राइट YC, तो ये YC आ गया। लेट अस assume that YP as, अब इसी C1 C2 की जगह हमने A और B लिखना है।
ए क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, बी फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इसी मसावात को हमने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे दो फंक्शन है तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया, यहाँ भी दो फंक्शन है तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो लास्ट टू टर्म्स है इसको हम 0 लेते हैं। लेट अस टेक दिस टू टर्म इक्वल टू 0। हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसी कंडीशन को यूज़ करना है कि हमने इन दोनों टर्म को 0 लेना है। टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी हैव टू टेक दीज टू टर्म इक्वल टू 0, द सम ऑफ दीज टू टर्म इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब जब यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म को 0 किया तो वाई डैश क्या आ गया, वाई डैश इक्वल टू माइनस ए साइन प्लस बी कास। और यहाँ जो दोनों टर्म है ये 0 हो गया, लिहाजा इसको हमने यहाँ पे 0 लिया। अब इसी को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये वाई डबल डैश आ गया, यहाँ पे 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल आ गया, ये भी 2 फंक्शन है तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया। अब इन हमने वैल्यू पुट करना है, इसी y को, y डैश को और y डबल डैश को, जितनी भी वैल्यूज़ है इन सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू पुट करना है। तो देख ले y डबल डैश की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, तो ये चारों वैल्यू 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू y डबल डैश के हैं, ये दोनों वैल्यू y के हैं और ये r की वैल्यू है। तो अब हमने ये टर्म कैंसिल होगा इसी के साथ, ये टर्म कैंसिल होगा इसके साथ, ये हमारे पास बाकी टर्म है। ये टर्म आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया और ये इक्वेशन 1 है, हमने ऊपर इसको लिखा है, दिस इज़ ये वाला, दिस इज़ इक्वेशन 1। यहाँ पे जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो इन दोनों को हमने 0 लिया और इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है, ये यही इक्वेशन है और ये वाला अभी हमने यहाँ से मालूम किया। अब यहाँ से ए डैश और बी डैश मालूम करना है। देख ले जितनी भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड है। देख ले यहाँ से इन दोनों से हमने ए डैश और बी डैश मालूम करना है, तो हम इसी कास को यहाँ पे लिखेंगे और ये दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। फिर ये इसी साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये माइनस भी साथ में लिखेंगे और इसी कास को हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह इसी साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी कास को यहाँ पे लिखेंगे, इसी साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा ए डैश के लिए, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट, ये नेगेटिव प्रोडक्ट बी डैश के लिए, पॉजिटिव प्रोडक्ट नेगेटिव प्रोडक्ट ये 1 के लिए। तो इसको हम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हम लिखेंगे ए डैश, देख ले ए डैश, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 0 आएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये माइनस है और फार्मूले और माइनस ये प्लस होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा इज इक्वल टू बी डैश। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आएगा और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसी 0 की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। फिर ये 1 है तो इसी 1 को हमने यहाँ पे लिखा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा माइनस साइन इंटू साइन इक्वल माइनस साइन स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और साथ में माइनस हम लिखेंगे तो माइनस का स्क्वायर आएगा। देख ले साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर आ गया, काज इंटू का स्क्वायर और ये माइनस पार्ट मिला है। अब इसी ए डैश इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, क्या है सीकेंड, दिस सीकेंड का मतलब है 1 ओवर कास, तो ये साइन ओवर कास है, टेन आ गया, टेन इंटू टेन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सीकेंड है, सीकेंड का मतलब है 1 ओवर कास, तो 1 ओवर कास और ये काज ये आपस में कैंसिल होगा तो ये माइनस टेन आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों से जब हम माइनस निकालते हैं तो ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर आता है, तो ये 1 के बराबर है और ये माइनस यहाँ पे है। अब इसी से और इसी से देख ले, इससे इसको इन दोनों को जब हम लेते हैं
तो ये हमें ये देता है। इसी टेन स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये आ गया। टेन स्क्वायर का मतलब है सीकेंड स्क्वायर -1। इसी माइनस को हम अंदर ले जाते हैं। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन अपॉन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर बराबर है टेंजेंट एक्स। तो हमारे पास ये ए आ गया। अब इसी को और इसी को हम दोबारा लेते हैं, टेकिंग दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन। तो ये माइनस टेंजेंट दूसरी साइड पे ले जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में पॉजिटिव बनेगा। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रल बी डैश इज इक्वल टू बी, टेंजेंट हम लिख सकते हैं साइन और कास, यह माइनस यह माइनस, डेरिवेटिव ऑफ कास इज इक्वल टू माइनस साइन, तो लॉग डिनोमिनेटर और ये माइनस अपनी जगह पे। इसी माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये 1 और कास के बराबर है, 1 और कास इक्वल टू सीकेंड एक्स। तो ये ए की वैल्यू भी आ गया, बी की वैल्यू भी आ गया। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड वाई इज इक्वल टू ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू हमने मालूम किया है, ये ए है और ये बी है। तो जब हम ए और बी की वैल्यू मालूम करते हैं, वैल्यू ऑफ ए और ये कास यहाँ पे आ गया, बी की वैल्यू ये है और ये साइन यहाँ पे आ गया, ये वाई पी आ गया। ये जनरल सोल्यूशन है वाई इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी हमने शुरू में मालूम किया है और वाई पी अभी अभी ये हमने मालूम किया। सो दिस इज़ दी कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड मेथड से, पेज 493 एग्जाम्पल 2। इसी इक्वेशन को हल करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। अब इसी इक्वेशन से हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन से हमने अगर इसको हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे p है और यहाँ पे p नहीं है, p 0 है। p इज इक्वल टू 0 हेयर। यहाँ पे q है और q की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे r है और यहाँ पे r की वैल्यू कोसेकेंड है। अब इसी इक्वेशन से हमने इसी इक्वेशन को लिखना है और ये क्या है, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। कंसिडर द इक्वेशन, इसको हमने लिखा दिस इज़ दी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। और यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम हल करते हैं तो इसके जो दो रूट्स है, इसके या इसके रूट्स हमें प्लस माइनस आयोटा में आते हैं। अब यहाँ से हम वाई सी लिख सकते हैं, वाई सी इज इक्वल टू C1 काज एक्स प्लस C2 साइन एक्स। तो ये काज एक्स ये u है और ये साइन एक्स ये v है। दिस इज दी complementary function, this is the complementary function, that is the solution of this homogeneous equation। अब C1 और C2 को हमने, इसी C1 को हमने a लेना है, रिप्लेस करना है, इसी C2 को हमने रिप्लेस करना है बाई b। लेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वन इज y इज इक्वल टू a cos x plus b sin x, where a and b are function of x whose values are given by। अभी a की वैल्यू मालूम करना है, तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम माइनस लगाएंगे और a का ताल्लुक u से है, लेकिन हम यहाँ पे u नहीं बल्कि v लिखेंगे, साथ में r और ये लेंगे और ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमने पुट करना है, दिस इज़ v, ये v है और ये u है। इसी v को हमने यहाँ पे लेना है और ये r है, दिस इज़ r। r क्या है, r की वैल्यू कोसेकेंड है, दिस इज कोसेकेंड, दिस कोसेकेंड इज r। तो हम यहाँ पे r के लिए कोसेकेंड है और ये u है, u क्या है, दिस इज u। तो हमने यहाँ पे लिखा v डैश, ये v है, तो v डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव। अब इसी साइन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा और इसी u का हमने डिफरेंशिएशन लेना है। जब इसको हम हल करते हैं तो ये 1 के बराबर है। देख ले, ये काज है तो ये अपनी जगह पे है, डेरिवेटिव ऑफ साइन है तो ये काज आ गया, ये माइनस है माइनस आ गया, साइन डेरिवेटिव ऑफ काज बराबर माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ गया और ये दोनों 1 है। तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ये साइन है, कोसेकेंड का मतलब है 1 ओवर साइन, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 1 आ गया और ये इसके साथ कांस्टेंट है, तो ये माइनस एक्स प्लस C3 आ गया। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम कांस्टेंट लिख भी सकते हैं और कांस्टेंट छोड़ भी सकते हैं।
अब बी की वैल्यू हम किस तरह मालूम करनी है? बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ पे वी नहीं लेंगे बल्कि हम यू लेंगे, बाकी आर और ये एज इट इज़ लेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। अब यू हमारे पास क्या है? दिस इज़ यू, तो इसी यू को हमने यहाँ पे लिखा। और आर क्या है? ये कोसेकेंड है, आर की वैल्यू कोसेकेंड है और इसकी वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है ये सेम टू सेम है। दिस एक्सप्रेशन दिस इज एग्जैक्टली द सेम हुज वैल्यू इज़ 1, तो यहाँ पे हमने पुट किया। अब कोसेकेंड का मतलब है 1 ओवर साइन, तो इंटीग्रल काज ओवर साइन है, साइन का डेरिवेटिव है काज, तो लॉग डिनोमिनेटर काज अपनी जगह पे आ गया। अब कंप्लीट सोल्यूशन हम किस तरह मालूम करेंगे? दी कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू v। तो a की वैल्यू ये क्या है? a की वैल्यू यही है, हमने कांस्टेंट यूज़ किए तो ये कांस्टेंट के साथ हमने लिखा, और b की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने a के साथ C3 लिखा है और b के साथ हमने C4 लिखा है। तो जब वो a और b की वैल्यू जब फार्मूले से हम मालूम करते हैं, अगर इसके साथ अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन मालूम करने के लिए हम y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। अगर a और b के साथ अगर हम कांस्टेंट न लगाए तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम y p लेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे विदाउट कांस्टेंट, u की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह b की वैल्यू विदाउट कांस्टेंट पुट करेंगे v की वैल्यू, और फिर कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी लेंगे। तो अगर a और b के साथ कांस्टेंट हो तो फिर हम y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी भी लेंगे, और अगर फार्मूले की मदद से a और b की वैल्यू मालूम करते हुए अगर हम कांस्टेंट न लगाए तो फिर आखिर में कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किए और रीअरेंज किया तो ये C3 है यहाँ पे आ गया, इसके साथ काज आ गया, ये C4 है और साथ में साइन आ गया, ये माइनस एक्स और काज एक्स यहाँ पे आ गया, लॉग साइन और साइन यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों हमारे पास YC है और ये YP आ गया।